दोस्तों, अगर आपने अभी तक इविल लन हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली और बुल्ली दोनों मिलकर रॉड की वैन रोक लेते हैं और रॉड से कहते हैं कि हमें तुम्हारी वैन चेक करनी है, हमें पता है शॉन तुम्हारी वैन के अंदर है। और रॉड इस बात के लिए तैयार हो जाता है और अपनी वैन को गुल्ली और बुल्ली के पास ले जाकर खड़ा कर देता है। गुल्ली और बुल्ली जैसे ही वैन के पास जाकर उसका दरवाजा खोलते हैं, तभी उन्हें वैन के अंदर इविल लन बैठी हुई मिलती है। इविल लन को देखकर गुल्ली और बुल्ली फौरन वहां से भागते हैं और इविल लन उनके पीछे भागती है। लगता है इविल लन गुल्ली और बुल्ली का भी वही हाल करने वाली है जैसा कि उसने पॉटी बॉय शॉन का किया था। गुल्ली और बुल्ली भागने की कोशिश करते हैं लेकिन इविल लन से बच नहीं पाते। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इविल लन से मार खाने के बाद गुल्ली और बुल्ली को चक्कर आने लगे, लेकिन अपने गुल्ली और बुल्ली काफी हट्टे कट्टे और चर्बीदार हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और बुल्ली उठकर खड़ा हो गया और उसने शॉन को देख लिया है और ये बात बुल्ली गुल्ली को बताता है और गुल्ली भी उठकर शॉन को देखने लगता है। शॉन की हालत को देखकर बताना मुश्किल है कि शॉन जिंदा है या मर गया। बुल्ली फौरन दौड़ता हुआ पॉटी बॉय शॉन के पास जाता है, ये देखने के लिए कि शॉन जिंदा भी है या नहीं। बुल्ली पास जाकर शॉन को हिलाता डुलाता भी है और उससे बातें भी करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, शॉन कोई हरकत नहीं करता। शॉन को जल्दी नीचे उतारना होगा और बुल्ली ये काम अकेले नहीं कर सकता, उसे गुल्ली की जरूरत है। लेकिन ये इविल लन गुल्ली के पीछे लगी है। गुल्ली इविल लन को रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है, वहीं रुक जाओ इविल लन, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया। गुल्ली को खतरे में देखते हुए बुल्ली फौरन इविल लन की तरफ दौड़ लगा देता है और इविल लन के पास जाकर बुल्ली कहता है कि देखो इविल लन, हम दोनों यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आए, हम यहाँ अपने दोस्त शॉन को लेने आए हैं और उसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन नन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने बुल्ली को हैमर मार दिया और बुल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी गुल्ली ने नन को स्मैक लगा दी। नन को स्मैक लगाकर गुल्ली बुल्ली के पास पहुंचा और बुल्ली से कहने लगा, बुल्ली हमारे पास टाइम कम है, इविल नन के आने से पहले हमें शॉन को नीचे उतारना होगा। और फिर दोनों उठकर खड़े हो गए। बुल्ली ने गुल्ली से कहा, गुल्ली हम दोनों में से किसी एक को पेड़ के ऊपर चढ़कर रस्सी खोलनी होगी और एक आदमी नीचे खड़े होकर शॉन को नीचे गिरने से बचाएगा। गुल्ली बोला, बुल्ली तुम नीचे खड़े होकर शॉन को संभालो, मैं पेड़ के ऊपर जाकर रस्सी खोलता हूँ। ये कहकर गुल्ली वहां से चला गया और इधर रॉड वैन के पीछे छुपकर ये सारा नजारा देख रहा होता है। पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद गुल्ली रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा है और कुछ देर बाद रस्सी खुल जाती है और शॉन नीचे आ जाता है। बुल्ली शॉन का हालचाल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि शॉन बिल्कुल ठीक है, सर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया है, जल्दी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये क्या, इविल नन दौड़ती हुई बुल्ली की तरफ ही आ रही है। बुल्ली को जल्दी कुछ करना होगा। बुल्ली फौरन उठकर खड़ा होता है और गुस्से से इविल नन की तरफ दौड़ते हुए उसे एक जोरदार किक मारता है। इविल नन दूर जाकर गिरती है और बुल्ली उसकी सुताई करने के लिए आगे बढ़ जाता है और इधर चालाक रॉड पेड़ के पीछे से छुपकर गुल्ली को देख रहा है। गुल्ली पेड़ से नीचे उतरता है और बुल्ली की हेल्प करने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी रॉड आकर गुल्ली को गिरा देता है और उसे फ्रीज करने के लिए आगे बढ़ता है। गुल्ली अपने आप को बचाते हुए रॉड को जोरदार किक मारता है। रॉड उछलते हुए दूर जाकर गिरता है। गुल्ली का मूड अब खराब हो चुका है और अब रॉड की सुताई होने वाली है। गुल्ली उछलकर रॉड के ऊपर बैठ जाता है और रॉड की सुताई चालू हो जाती है। रॉड अब समझ चुका है कि गुल्ली से पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है। गुल्ली ने रॉड को मार मार कर उसकी शक्ल बिगाड़ दी है और उसके बाद गुल्ली दौड़ता हुआ बुल्ली के पास चला गया। मारपीट खत्म होने के कुछ देर बाद शॉन को होश आने लगा। लेकिन शॉन ने ये क्या देख लिया, रॉड उसके सामने लेटा हुआ है। शॉन धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। शॉन के सर में तेज दर्द हो रहा है और उसे चलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन शॉन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए स्कूटर की तरफ जाने लगा। और इधर गुल्ली और बुल्ली इविल नन का दम निकालने में लगे हुए हैं। और
आखिर कुछ देर बाद इविल नन ने हार मान ली और गुल्ली और बुल्ली ने उसे छोड़ दिया। और इधर अपना पोटी बॉय शॉन धीरे धीरे चलते हुए स्कूटर तक पहुंच गया। स्कूटर देखकर शॉन को याद आया, ये स्कूटर यहाँ तो नहीं खड़ा था, इसे सड़क के बीचों बीच किसने खड़ा किया। शॉन सोच में पड़ गया और फिर वो दूसरी तरफ पलटा। ये रॉड की आइसक्रीम वैन और गुल्ली बुल्ली की जीप यहाँ क्या कर रही है? कहीं गुल्ली बुल्ली यहाँ तो नहीं आ गए? लेकिन वो यहाँ आए हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? पास जाकर देखना पड़ेगा, ये सोचते हुए शॉन आगे जाने लगा। और कुछ देर बाद रॉड उठकर बैठ गया। लगता है इसने शॉन को देख लिया है, लेकिन शॉन इस बात से बेखबर है कि रॉड ने उसे देख लिया है। वो तो बस गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने में लगा हुआ है। और इधर रॉड धीरे धीरे छुपते हुए शॉन को पकड़ने जा रहा है। और इधर शॉन टहलते मटकते हुए वापस आ रहा है। लेकिन ये क्या, शॉन ने रॉड को देख लिया है और अब वो अलर्ट हो गया है। शॉन अब आगे नहीं जाएगा वरना रॉड उसे फ्रीज कर देगा। शॉन अब छुपते छुपाते हुए गाड़ी के दूसरी तरफ से होते हुए अपनी स्कूटर तक जाएगा। लेकिन रॉड को ये पता नहीं चलना चाहिए वरना शॉन की मुसीबत बढ़ जाएगी। शॉन छुपकर रॉड को देखता है और फिर दौड़ते हुए वहां से निकल जाता है। लेकिन रॉड उसे भागते हुए देख लेता है और वो भी उसके पीछे दौड़ लगा देता है। लेकिन शॉन भागने में कामयाब हो गया और रॉड खड़े खड़े देखता रह गया। और इस तरफ गुल्ली और बुल्ली नन की धुलाई कर रहे होते हैं। तभी बुल्ली को स्कूटर की आवाज सुनाई देती है और वो पलट कर देखता है तो उसे स्कूटर पे शॉन जाता हुआ दिखाई देता है। तभी गुल्ली कहता है, क्या हुआ बुल्ली, तुमने नन की ठुकाई क्यों बंद कर दी? बुल्ली कहता है, तुमने देखा नहीं, शॉन स्कूटर लेकर चला गया। गुल्ली कहता है, लेकिन वो तो बेहोश पड़ा हुआ था ना, उसे तो सर पे चोट लगी थी। बुल्ली बोला, मुझे लगता है उसे होश आ गया होगा, चलो चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों उस जगह जाने लगते हैं जहाँ वो शॉन को छोड़ कर आए थे। जब दोनों वहाँ पहुंचे तो देखा शॉन वहाँ नहीं था, यानी कि बुल्ली ने जो देखा था वो सच था। गुल्ली और बुल्ली जिसे बचाने आए थे वो तो चला गया। लेकिन तभी वहाँ रॉड आ गया और कहने लगा, शॉन तो यहाँ से चला गया है लेकिन तुम लोग यहाँ से नहीं जा पाओगे। बुल्ली बोला, रॉड तुमने शॉन को इसलिए मार लिया क्योंकि वो अकेला था, लेकिन यहाँ हम 2 लोग मिलकर तुम्हारा कचूमर बना देंगे। गुल्ली आगे आकर बोला, रॉड लगता है तुम्हारा टाइम अब करीब आ चुका है। तभी रॉड हंसते हुए बोला, मेरा टाइम छोड़ो, तुम लोग जरा पीछे पलट कर अपना टाइम देखो। इविल नन के एक जोरदार वार से गुल्ली और बुल्ली सड़क के बीचों बीच आकर गिरे और बेहोश हो गए। रॉड को ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी और वो उसे मिल गया। रॉड बुल्ली के पास आकर देखता है कि बुल्ली बेहोश है या नहीं और फिर वो बुल्ली को मारना शुरू करता है। कुछ देर बुल्ली को मारने के बाद फिर वो बुल्ली के पास जाता है और उसे मारना शुरू करता है। लेकिन हाथ से मारने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा और अब वो अपना हथियार लेने जा रहा है जो उसने पेड़ के पास फेंका था। लगता है रॉड गुल्ली और बुल्ली का भी वही हाल करेगा जो उसने शॉन का किया था। लेकिन ये क्या, रॉड के जाते ही इविल नन गुल्ली और बुल्ली के पास आ गई। कुछ देर तक तो वो गुल्ली और बुल्ली को देखती रही और फिर वो बुल्ली को उठाकर ले गई। और इधर रॉड अपना हथियार लेकर गुल्ली के पास पहुंच गया और उसकी सुताई चालू कर दी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इविल नन ने रॉड को आवाज दी और उसे अपने पास बुलाने लगी। लगता है ये दोनों मिलकर बुल्ली के साथ कुछ करने वाले हैं। रॉड दौड़ते हुए नन के पास जाने लगा और तभी गुल्ली उठकर खड़ा हो गया, लेकिन रॉड ने उसे देख लिया और उसे फ्रीज कर दिया। दोस्तों, क्या होगा बुल्ली का? क्या वो इस बर्फ से बाहर निकल पाएगा? और क्या होगा बुल्ली का? क्या इविल नन और रॉड बुल्ली को पकाकर खा जाएंगे? और क्या होगा जब शॉन बाबा को लेकर यहाँ आएगा? ये सब हम देखेंगे पार्ट 5 में 9 जुलाई सुबह 8 बजे। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।